हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है फैमिली लिलिएसी। फैमिली लिलिएसी के अंतर्गत फ्रेंड्स जो प्लांट्स आते हैं वो है प्याज, लहसुन, ड्रेसिना, यक्का और एलोवेरा, जिसे हम घी गुआर भी कहते हैं और कुमारी के नाम से भी ये पौधा जाना जाता है। और इसके अलावा शतावर है जिसे एस्परेगस कहते हैं। तो ये प्लांट्स इस फैमिली के अंतर्गत आते हैं और ये जो फैमिली है फ्रेंड्स, इस फैमिली के पुष्पीय लक्षण, वर्गीकरण, पुष्प सूत्र, पुष्प आरेख और इस कुल के पौधों के बॉटनिकल नेम्स या आर्थिक महत्व आदि ये सब सवाल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रश्न आता है कि फैमिली लिलिएसी के विभेदीय लक्षण लिखिए, पुष्प सूत्र और पुष्प आरेख भी दीजिए और इस कुल के वानस्पतिक पौधों के वानस्पतिक नाम भी लिखिए, यानी कि बॉटनिकल नेम्स भी लिखिए। तो ये जो टॉपिक है कक्षा 11 यूपी बोर्ड और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत उपयोगी है। और इसके अलावा जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी इस टॉपिक में से कई महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। तो आइए सीधे बात करते हैं कुल लिलिएसी की और इसके अंतर्गत जितने भी विभेदीय लक्षण हैं आज हम उन पर डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स फैमिली लिलिएसी। तो फैमिली लिलिएसी के अंतर्गत हमने बता ही दिया कि कौन कौन से प्लांट्स आते हैं। चलिए वो बाद में ही बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको वर्गीकरण लिखेंगे। इसका वर्गीकरण तो फ्रेंड्स इसका किंगडम प्लांटी होगा, जगत पादप होगा और उपजगत फेनरोगेम्स होगा। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे वो फेनरोगेम्स में आते हैं। और डिवीजन इसका मोनोकोटिलेडन्स है। देखिए ये चीज बदल के आ गई है, अब तक जितनी फैमिलीज हुई हैं उनमें ये मोनोकोटिलेडन्स है, यानी कि एक बीज पत्री है। इसका विभाग कौन सा हुआ? एक बीज पत्री, यानी कि ये डाइकोट प्लांट्स नहीं होते, मोनोकोट प्लांट्स हैं। और इसकी सीरीज आ गई कोरोनारियाई। कोरोनारियाई जो फैमिली सीरीज हो गई और फैमिली इसकी लिलिएसी। तो यहां इसका वर्गीकरण कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। और आता है फिर डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। तो ये विश्वव्यापी होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी कि प्रत्येक जलवायु में और विश्व में हर जगह ये पाए जाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। इसके अलावा इसकी जो प्रजातियां हैं 4075, यानी कि 4075 प्रजातियां वर्ल्ड में हैं और इंडिया में इसकी 190 प्रजातियां पाई जाती हैं। फिर आता है देखिए इसका स्वभाव। इसका जो हैबिट है फ्रेंड्स, ये पेरेनियल हर्ब होते हैं, यानी कि बहुवर्षीय शाख इन पौधों को कहा जाता है। ये बहुवर्षीय होते हैं, बहुवर्षीय शाख हैं ये। और कुछ पौधे श्रब भी होते हैं, झाड़ीनुमा होते हैं, जैसे यक्का और ड्रेसिना। ड्रेसिना और यक्का ये ऐसे एक बीज पत्री पौधे हैं फ्रेंड्स, ये मोनोकोट प्लांट्स कहे जाते हैं। ये सब मोनोकोट ही है, यानी कि एक बीज पत्री है, मोनोकोटिलेडन्स हैं ये सब, यानी एक बीज पत्री पौधे हैं। जिन पौधों में एक ही बीज पत्र पाया जाता है उनको हम एक बीज पत्री कहते हैं। जैसे प्याज, लहसुन, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, चावल, ये सब एक बीज पत्री पौधे होते हैं। लेकिन इस फैमिली के अंतर्गत जो हमने पौधे बताए वो आते हैं प्याज, लहसुन, यक्का, ड्रेसिना, एलोवेरा, एस्परेगस, रस्कस आदि पौधे आते हैं। तो इन पौधों में देखिए फ्रेंड्स, द्विबीजपत्री पौधों में वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो घेरे में होते हैं, रिंग में होते हैं और उनमें द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। जो तने की मोटाई में वृद्धि करते हैं पौधे, जो तना है तो उसके तने की मोटाई में जो होने वाली वृद्धि है वो लगातार वृद्धि होती रहती है, इसको हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। तो द्वितीयक वृद्धि जो है ये केवल द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। लेकिन कुछ अपवाद पौधे हैं, ड्रेसिना और यक्का ऐसे एक बीज पत्री पौधे हैं जिनमें द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। इसको आप गांठ बांध लें फ्रेंड्स और इसको बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये सवाल जो है विभिन्न कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है कि एक बीज पत्री पौधे कौन से हैं जिनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। तो इसको हम एनेमोलिस कहते हैं या एनेमोलस द्वितीयक वृद्धि भी कहा जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ यानी असंगत द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है इनमें जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो असंगत द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। चलिए अब ध्यान रखना, ड्रेसिना और यक्का ही ऐसे पौधे हैं एक बीजपत्री जिनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है जिनके तनों में। अब आता देखिए स्टेम। तो फ्रेंड्स इनका जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है यानी भूमिगत होता है और ये दो प्रकार का होता है, यानी कि शल्ककंद हो सकते हैं
ये शल्ककंद जैसे प्याज और लहसुन, इनके स्टेम को क्या है, अंडरग्राउंड होते हैं ये सब, तो ये शल्ककंद कहे जाते हैं, प्याज और लहसुन। तो ये जो स्टेम है और बाकी ऊपर तो ये लीव्स निकली रहती हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, बल्ब कहा जाता है। ये जो भूमिगत तना है इनका, तो इसको क्या कहा जाता है, बल्ब, यानी कि शल्ककंद कहा जाता है। इसके अलावा राइजोम यानी कि प्रकंद, जैसे हल्दी है, हल्दी भी एक बीजपत्री पौधा है, तो उसमें राइजोम पाया जाता है। तो इसके अलावा भी राइजोम यानी प्रकंद वाले पौधे भी पाए जाते हैं। हालांकि हल्दी इस फैमिली का पौधा नहीं है, लेकिन प्रकंद हमने बताया कि प्रकंद कैसे होता है, जिसमें पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। तो ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं, ऐसे स्टेम कहलाएंगे प्रकंद यानी कि राइजोम, जिसमें नोड्स और इंटरनोड उपस्थित होते हैं। इसके अलावा आता है दूसरे प्रकार का स्टेम जो है, इनमें होता है पर्णाभ पर्व यानी कि क्लेडोड जिसे कहते हैं। जैसे कुछ पौधे हैं जिनमें एक ही पर्व पाया जाता है, ओनली वन इंटरनोड, जिस शतावर है, जिसको एस्परेगस कहते हैं। तो एस्परेगस में फ्रेंड्स क्या होता है, इसका जो स्टेम होता है वो कहलाता है पर्णाभ पर्व, इनमें केवल एक ही पर्व होता है। और दूसरा पौधा है रस्कस, जिसमें 2 पर्व पाए जाते हैं। तो हम शतावर की बात कर रहे हैं, ये शतावर का पौधा है, तो इसमें जो स्टेम है, तो ये इनमें सिर्फ क्या है, एक ही पर्व पाया जाएगा। ये इसके तने हैं, ये क्या है, ये स्टेम है। तो इनके स्टेम को क्या कहा जाता है, क्लेडोड कहा जाता है। केवल एक ही पर्व उपस्थित रहता है। यहाँ पर ये स्टेम हो गया कंप्लीट, ओनली एक ही पर्व होगा, इसमें कोई पर्व संधि नहीं होगी। ये तो ये स्टेम है, ये भी स्टेम है, लीव्स नहीं है। तो इनको क्या कहा जाता है, इस स्टेम को कहा जाता है क्लेडोड। और इनकी जो लीव्स होती हैं वो स्केली होती हैं, स्केल्स के रूप में इसमें लगी रहती हैं, यानी कि शल्कीय होती हैं। अब आता देखिए इसकी लीफ फ्रेंड्स। तो लीफ जो है वो रेडिकल होगी। रेडिकल का मतलब है मूलज। मूलज का मतलब होता है एलियम सीपा में जो लीफ होगी, यानी एलियम सीपा प्याज में। तो प्याज में जो फ्रेंड्स लीफ होती है वो सिलिंड्रिकल होती है, एक तो बेलनाकार होती हैं सभी, और दूसरी ये मूलज होती हैं यानी कि रेडिकल होती हैं। ये जो है किससे लगी है, मूल से लगी रहती हैं। ये जो लीव है यानी कि जड़ों तक, जो जड़ों से लगी रहती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ऐसी लीव्स को रेडिकल कहा जाता है फ्रेंड्स, यानी कि मूलज कहा जाएगा। और आता है फिर कोलाइन। कोलाइन लीव्स होती है ड्रेसिना में, यक्का में, ये होती है कोलाइन। कोलाइन का मतलब स्तंभिक, स्तंभ से लगी हुई। ऐसी लीव्स क्या कहलाते हैं, स्तंभिक। जो स्तंभ से लगी होंगी वो ड्रेसिना में होती हैं, इसका उदाहरण है। और अल्टरनेट होती हैं, एकांतर, एक्स स्टिपुलेट यानी कि अनुपर्णी होती है, कोई भी अनुपर्ण उनमें नहीं पाया जाता। वेनेशन इनमें पैरेलल होता है, यानी कि शिरा विन्यास जो है वो क्या होगा, शिरा विन्यास होगा समांतर। इनमें शिरा विन्यास समांतर पाया जाता है। शिरा विन्यास का मतलब जो पत्तियों में वेन्स का अरेंजमेंट है, ये वेन्स होती हैं, तो ये वेन्स का जो अरेंजमेंट है, ये वेन्स कैसी होंगी, समांतर होंगी। सभी शिराएं क्या होंगी, समांतर होंगी, पैरेलल हैं। तो ऐसे वेनेशन को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, पैरेलल। तो पैरेलल वेनेशन होगा। तो यही एक बीजपत्री पौधों की पहचान है। सभी एक बीजपत्री पौधों में जो वेनेशन होगा तो वो कैसा होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, शिरा विन्यास समांतर होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि लीफ तक हो गया है कंप्लीट। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट। तो फ्रेंड्स फैमिली लिलिएसी में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, पुष्पक्रम, वो कैसा होता है, ब्रांच्ड रेसिम होता है, यानी कि शाखित असीमाक्ष होता है। शाखित असीमाक्ष का मतलब है जिस अक्ष पर ये फ्लावर निकलेंगे, ये मान लीजिए इस एक्सिस पर निकल रहे हैं, तो यहां से क्या हो जाता है, शाखाएं निकलती रहती हैं। तो यहां से शाखित असीमाक्ष होगा, असीमाक्ष बन सकते हैं शाखाओं में। और मोनोचेजियल साइम, ये एकल शाखी असीमाक्ष जो है, ये जो एलियम में पाया जाता है। एलियम की विशेषता है, एलियम यानी कि प्याज में ये कैसा पाया जाता है, मोनोचेजियल साइम यानी कि एकल शाखी ससीमाक्ष। इस प्रकार का ये अम्बेल की तरह दिखाई देता है, जैसे कि पुष्प छत्र होता है। अब आता है देखिए फ्रेंड्स फ्लावर। तो फ्लावर जो होता है इसमें सहपत्री होगा, यानी कि पत्ती के साथ ही फ्लावर लगा होगा। पेडिसिलेट होगा, सपुष्पवृंत यानी कि फ्लावर में पुष्पवृंत पाए जाएंगे।
ये पेडिसल पाया जाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, त्रिज्या सममित, यानी कि पुष्प को किसी भी तरह से इस तरह से काटेंगे तो दो भागों में बढ़ जाए तो एक्टिनोमॉर्फिक होगा, यानी कि त्रिज्या सममित। हर्माफ्रोडाइट होगा, यानी कि द्विलिंगी, मेल और फीमेल एक में ही पाए जाएंगे, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। और उसके बाद आता है फ्रेंड्स हाइपोगाइनस। इसमें जो है जहां से कैलिक्स कोरोला जिस रिम ऑफ कप से डेवलप हो रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, ओवरी इसके ऊपर होगी, कैलिक्स कोरोला के ऊपर होगी। तो इसका मतलब यह है ऐसा फ्लावर क्या कहलाएगा, हाइपोगाइनस कहलाता है। इसमें ओवरी सुपीरियर होती है। और स्माइलेक्स और रस्कस नामक दोनों पौधों में फ्रेंड्स ये जो है फ्लावर कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, दो लिंगी नहीं होते, हर्माफ्रोडाइट नहीं होते, ये एक लिंगी होते हैं। मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग पाए जाते हैं स्माइलेक्स में और रस्कस में। फिर आता देखिए पेरियंथ, जो परिदल पुंज है, इसमें कैलिक्स कोरोला में विभेद नहीं कर सकते, कैलिक्स कोरोला एक जैसे ही होते हैं। तो ऐसे स्थिति को क्या कहते हैं, परिदल कहते हैं, परियंथ कहते हैं। तो परिदल की संख्या क्या होगी, 6 होगी और ये 3-3 के 2 होल्स होंगे, यानी कि 2 चक्रों में। आता है एंडोसियम। एंडोसियम 3-3 के 2 चक्कर का मतलब यह है कि पहले 3 ऐसे ये होल्स हो गए, फिर अगले 3 चक्कर ये हो गए, यानी कि 1 और 1 2, तो 3-3 के 2 होल्स में होंगे ये। ऐसी एंडोसियम भी फ्रेंड्स 3-3 के 2 होल्स में होंगे और ये परिदलग्न होंगे, यानी कि एपिफिलस। एपिपेटलस कहते हैं अगर दल लग्न होते हैं, कोरोला से लगे होते हैं तो एपिपेटलस कहते हैं, और दल यानी परिदल से लगे होते हैं तो इनको कहते हैं एपिफिलस, यानी कि परिदल लग्न होंगे एंडोसियम। और ये सभी एंडोसियम कैसे होंगे, द्विकोष्ठी होंगे, डाइफिकस होंगे। द्विकोष्ठी का मतलब है कि इसमें पराग कोष जो होंगे, एंथर कोष, वो 2 होंगे, तो ऐसे को क्या कहेंगे, डाइफिकस कहेंगे, यानी कि द्विकोष्ठी पराग कोष होते हैं। इनको क्या कहते हैं, एंथर सैक, यानी कि पराग कोष। तो पराग कोष कैसे होंगे, द्विकोष्ठी होंगे, इनकी विशेषता होती है। देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स फैमिली लिलिएसी में जो गाइनोसियम होगा, जायांग जो होता है वो ट्राइकार्पेलरी होगा, यानी त्रिअंडपी। सिनकार्पस होगा, यानी कि सारे कार्पेल जो है जुड़े हुए होंगे। और अंडाशय यानी ओवरी जो है फ्रेंड्स बहुत ही सुपीरियर उधरवर्ती जिसे कहते हैं। प्लासेंटेशन ये एक्साइल होगा, अक्षीय होगा, ओवरी उधरवर्ती, ट्राइकार्पेलरी, यानी कि अगर हम गाइनोसियम बनाएंगे तो गाइनोसियम में कितने अंडक पाए जाएंगे, ये 3 अंडक इसमें पाए जाएंगे। और प्लासेंटेशन कैसा होगा, इनमें एक्साइल होगा फ्रेंड्स। ये प्लासेंटेशन अक्षीय होगा। तो ट्राइकार्पेलरी हो गए, सारे अंडक क्या है आपस में ये जुड़े हुए होंगे, सिनकार्पस होंगे। फिर आता है ओवरी सुपीरियर होगी। तो ओवरी सुपीरियर का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही है कि पुष्पासन से कैलिक्स कोरोला डेवलप होते हैं। ये पेडिसल है, तो कैलिक्स कोरोला के ऊपर अगर स्त्री केसर यानी कि गाइनोसियम होगा तो ऐसी ओवरी क्या कहलाती है, सुपीरियर कहलाती है। अब आता है प्लासेंटेशन, बीजांडन्यास अक्षीय होगा, एक्साइल बीजांडन्यास पाया जाता है। और इसका जो फ्रूट है फ्रेंड्स वो होता है कैप्सूल, जिसको हम संपुट कहते हैं। तो इसके फ्रूट को कहा जाता है कैप्सूल। और आता है फ्लोरल फार्मूला। तो जो पुष्प सूत्र है तो इसके पुष्प सूत्र में ब्रैक्टिएट, BR, त्रिज्या सममित, द्विलिंगी का निशान, पेरियंथ 3+3 के 2 चक्रों में होंगे, या इस तरह से भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों जुड़े हुए भी हो सकते हैं, गैमोपेटलस भी हो सकते हैं, लेकिन और ऐसे भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार से पाए जा सकते हैं। और तो फ्रेंड्स ये जो एंडोसियम होंगे वो क्या होंगे, एपिफिलस होंगे, यानी कि परिदल लग्न होंगे, परिदल से लगे हुए होंगे, तो इस कंडीशन को कहेंगे एपिफिलस। और गाइनोसियम जो होगा वो त्रिअंडपी होगा, यानी कि इसमें 3 अंडक पाए जाएंगे और ओवरी जो है सुपीरियर होगी, ये सुपीरियर का निशान होता है। अब आता है देखिए फ्रेंड्स इसका पुष्प आरेख। हम पुष्प आरेख बनाते हैं फ्रेंड्स, देखेंगे। तो सबसे पहले हम गाइनोसियम बनाएंगे त्रिअंडपी। तो हमने त्रिअंडपी गाइनोसियम बनाया। हमने सबसे पहले शुरुआत की गाइनोसियम की, और गाइनोसियम में हमें फ्रेंड्स 3 अंडक बनाने हैं। तो हमने 3 अंडक देखिएगा, 3 कार्पेल बना दिए। और इसमें जो प्लासेंटेशन है वो एक्साइल होगा, ये प्लासेंटेशन दिखा दिया हमने, एक्साइल। और ये तीनों अंडक क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, और इसमें बस सीड भरे रहते हैं। तो ट्राइकार्पेलरी ये गाइनोसियम हुआ, गाइनोसियम इसका ट्राइकार्पेलरी हो गया। ओवरी सुपीरियर इसमें शो नहीं होता, ओवरी सुपीरियर फ्लावर में शो होता है। तो इतना हो गया, ओवरी सुपीरियर का निशान नहीं आएगा। उसके बाद आता है
एंड्रोसियम 3+3। एंड्रोसियम जो होंगे वो 3 के 2 चक्रों में होंगे फ्रेंड्स। तो हमने एंड्रोसियम के देखेंगे, एंड्रोसियम बनाते हैं हम 1 2 3। तो 3 इधर बना दिए, 3 दूसरी साइड बना देंगे थोड़ा सा 2 चक्करों में। दूसरा चक्कर ये हो गया फ्रेंड्स। तो यहां एक चक्कर ये हो गया और दूसरा चक्कर ये हो गया। 2 होल्स में एंड्रोसियम बना दिए हैं। और उसके बाद आता है, देखिए फ्रेंड्स, एंड्रोसियम के बाद हम क्या बनाएंगे, 2 चक्करों में परिदल बना देंगे, यानी कि P3+3 बनाने हैं। तो हमें एक चक्कर तो यहां बना देंगे परिदल का, परिदल भी इसी तरह से बनाएंगे ये। और दूसरा हो जाएगा फ्रेंड्स ये, तो दूसरा होल्स ये हो जाएगा। तो यहां पर एक लाइन, एक चक्कर ये हो गया, दूसरा चक्कर फ्रेंड्स ये हो जाता है। अब आप देखेंगे कि ये जो एंड्रोसियम है किससे, परिदल से है, एपिफिलस है, परिदल से जुड़े हुए हैं। तो इनको हम परिदल से जोड़ देंगे, सभी परिदल से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार, और ये मतलब ये द्विलिंगी का निशान है, यहां पे बना देंगे। तो पुष्प आरेख यहां कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। ये पुष्प आरेख बन गया। अब देखेंगे फ्रेंड्स इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी कि आर्थिक महत्व के कौन कौन से पौधे हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो जाता है, एलियम सीपा है जिसको हम प्याज कहते हैं। तो ये क्या है, प्याज एडिबल होता है। एलियम सटाइवम जिसे लहसुन कहते हैं, ये प्याज है, एलियम सीपा। प्याज का बॉटनिकल नेम है एलियम सीपा, और लहसुन का बॉटनिकल नेम है एलियम सटाइवम। तो ये जो है फ्रेंड्स दोनों क्या है, एडिबल होते हैं। एलोवेरा है, तो एलोवेरा जो है फ्रेंड्स कैसा होगा, ये मेडिसिनल यूज का होता है, औषधीय महत्व का पौधा है। और इसके अलावा आता है ड्रेसिना और यक्का। ड्रेसिना और यक्का ऑर्नामेंटल प्लांट है, यानी कि सजावट के रूप में इनको प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स फैमिली लिलिएसी यानी कि लिलिएसी कुल यहाँ कंप्लीट होता है। आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।